नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और आजमगढ़ कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ रहा है, हमेशा से रहा है। जब राम लहर आई तब भाजपा यहाँ कुछ कमाल नहीं कर पाई। मोदी लहर में भी जो उत्तर प्रदेश में कमाल दिखा वो आजमगढ़ में नहीं दिख पाया। और ये आपको पीछे दिख रहे होंगे सब आजमगढ़ की जनता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सपा का आखिर ये गढ़ क्यों बना रहा है और सपा के गढ़ में आखिर आजमगढ़ का कितना विकास हो पाया और इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर। ये जो चुनाव है अभी आ रहा है, बहुत जल्द चुनावी उत्सव होने वाला है। यहाँ पे सपा क्यों हमेशा भारी रही? राम काल आया तो भी, मोदी काल आया तो भी। देखिए, हमारा क्षेत्र जो आजमगढ़ है वो यादव बहुल क्षेत्र है। हाँ। और मोहम्मदन बहुल क्षेत्र है। हाँ। तो ये सपा जो है अब वो टोपी की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव इफ्तारी मुसलमान उधर जाते हैं, यादव बंधु जात बिरादरी भी जाते हैं। विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। और जोगी जो हैं, जोगी राज्य में जनता को बहुत सुकून है यहाँ, जबकि गुंडागर्दी, सब कुछ बदमाशी, चोरी डकैती, छीना झपटी यहाँ सब कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। पूरी यूपी में नहीं देखने को आपको मिलेगा। आजमगढ़ की बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, जब सरकार में नहीं थी भाजपा तो विकास नहीं कर पाई आजमगढ़ का। अभी विकास हुआ आजमगढ़ का, कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी देखिए परसों कल शिलान्यास है, कल शिलान्यास है। कमिश्नरी बना दिए, ठीक है, कमिश्नरी बना दीजिए तो यूनिवर्सिटी भी कंपलसरी है ना। देखिए जो कि सरकार शिलान्यास कर रही है उसकी, तो आपके हिसाब से सही रहेंगे? सही रहेंगे, इस बार जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, इस बार तो भाजपा आएगी आजमगढ़ से, ऐसा नहीं है। जैसे आप गढ़ कर रहे थे सपा का, गढ़ टूटेगा इस बार। गढ़ टूटेगा? हाँ। कैसे टूट जाएगा? टूटेगा मतलब अब समझ लीजिए कि 2 बार महीने में फ्री राशन जिसको मिल रहा है। हाँ। और 6,000 रुपये जिसको भी रियाया वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, किसान है ना सब लोग, जिसके पास 1-2 कड़ी भी जमीन है उसको भी 6,000 रुपया साल का मिल रहा है। तो जो दे रहा है उसको ही वोट देंगे वो सब। मगर ये जो महंगाई बेरोजगारी का रोना रोया। अच्छा बताइए आप, महंगाई बताइए आप। जब सरसों नहीं बोएंगे तो सरसों का तेल महंगा होगा ना। पैदा नहीं करेंगे जो चीज़ मार्केट में नहीं रहेगी, डिमांड ज़्यादा है और सामान कम है तो उसका तो रेट बढ़ेगा ना। अब एक लोग करें बेरोजगारी। अब ये हमारे लड़के हैं, मान लीजिए बच्चे, ये पढ़े नहीं। मुलायम के ज़माने में 100% रिजल्ट आता था नकल मार के। अच्छा, मुलायम के ज़माने में नकल होती थी फुल 100% रिजल्ट। अब वो कहाँ जाएंगे, किस कंपटीशन में कम्पीट करेंगे बताइए। जब पढ़ेंगे, कंपटीशन कम्पीट करेंगे तो जो आपके लायक नौकरी है वो तो मिलेगी ना। आप गधे हैं, ABCD मालूम ही नहीं है और सर्टिफिकेट पूरा है, MA तक पढ़े हैं तो क्या करेंगे बताइए। आप क्या कह रहे हैं? मतलब मुलायम जी के समय में गधों को नौकरी हमको देख रहे हैं आप। हाँ। 3 लड़के हैं हमारे और हम खेती करते हैं। जाके देखिए उनका एजुकेशन किसी से पूछ लीजिए, कितना हायर एजुकेशन है उनका। अच्छा। उनको नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी क्यों नहीं? अब खेती करते हैं। खेती करते हैं हम, यही देख लीजिए ना, इधर लगाइए देखिए। तो आपका योगी से खुश है, किसान तो नाराज? खुश हैं, योगी से खुश हैं। किसान कहाँ नाराज है बताइए? राकेश टिकैत तो साला दलाल है वो राकेश टिकैत किसान है क्या? अरे हम किसान हैं ना, किसानों को फुल सुविधा है। हाँ। राकेश टिकैत नहीं, राकेश टिकैत क्या किसान हो? किसान है, बताइए उसको क्या है? उसको कहीं खेती में काम करने गया है? हाँ? टोपी लगा के नीली वाली, नीला गमछा लेकर के साला। हाँ वही। और कितना बताते हैं, सब दिखाते हैं समाचार चैनल वाले, कितना उसका पेट्रोल पंप है, कितना बड़ा बंगला है, कितना प्रॉपर्टी है। साला वो किसान है बताइए? और अब पत्नी करोड़पति आदमी किसान होता है? किसान हमारे जैसा होता है। देखिए हम किसान हैं। आपको लग रहा है आ जाएंगे सिंह जी? हाँ, पक्का पक्का पक्का। मगर ये जो गठबंधन है, एक बात आप सुनिए, गठबंधन की बात करते हैं आप। ये देखिए यहाँ हरिजन बस्ती है साइड में। हमारे हम तो नजदीक ही देखेंगे ना। मायावती के जमाने में वो क्या बोलते हैं, अम्बेडकर गांव, वो करके सब RCC रोड बन गया। और आवास के नाम पे कुछ नहीं, वो मड़ई टट्टी ऐसी है उनकी, मड़ई टाटी रह रहे हैं उसमें, चल रहे हैं RCC पे। कई करोड़ रुपए की RCC बनी है वही गाँव में, लेकिन एक का मकान नहीं था, सब मड़ई थी। अब उनको आज पक्का मकान मिल रहा है, जाके देखिए कितना आवास बन रहा है, कितना भी आएगा बनेगा। तो किसको वोट देंगे बताइए आप? ये RCC रोड पर देंगे कि जहाँ टपक रहा था उस पक्का छत मिल गया उसको वोट देंगे बताइए? अजय कुमार सिंह प्रधान प्रधान जी अभी भी हैं कि हाँ वर्तमान में मौजूदा? जी इस समय बिरादरी से हट के वोट लोग कर रहे हैं, यादव बंधु भी वोट कर रहे हैं। देखिए हमारे वहाँ से आए हैं, वहाँ बिलरियागंज से यादव जी, इनके क्षेत्र गोपालपुर क्षेत्र से वो भी। हाँ यादव जी, अखिलेश का नहीं अच्छा लग रहा है आपको भी? सर 20 साल तक हो गया। हमारे यहाँ ना कोई हॉस्पिटल है और नदी घाघरा की जब चपेट में हम लोग पड़ते हैं, बाढ़ उड़ाती है तो कोई सुविधा नहीं मिलती है। और जोगी जी के राज में मतलब वहाँ सुविधा भी मिली है। और इस बार जो है
हमारे जो है प्रधान, ग्राम के प्रधान भी भाजपा के समर्थक हैं। और अब इस बार जो है नफीस को नफीस किया जा रहा है। क्यों कि इन्होंने 5 साल में कुछ भी जनता की गरीबी, अमीरी और बाढ़ पीड़ित के कोई सुनवाई नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो भी मतलब अनुदान मिलता था मतलब देवारा क्षेत्र में जोगी जी दिए और सबको दिए। अच्छा एक बार बताइए यादव जी, अखिलेश यादव तो इतना, मुलायम सिंह से लेके अखिलेश यादव, सपा जो भी है, वो तो कहते हैं जितना हमने यादवों को लेके शायद ही हमने किया होगा, तो आपका है मतलब? तो बताइए ना, वहाँ पर हमारे यहाँ जो है गोपालपुर विधानसभा से जब देवारा बंधा तक जाते हैं तो वहाँ बीच में कोई हॉस्पिटल नहीं, सीधे आजमगढ़। वहाँ से अगर एक आदमी को, किसी को सांप काट लिया तो आजमगढ़ आते आते वो रास्ते में ही बिलरियागंज तक दम तोड़ देता है। यहाँ पे जी, इनके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, अच्छा। गोपालपुर विधानसभा का। तो यही जो है हमारे वहाँ के लोग, सभी लोग, यादव वर्ग और सब जातियाँ यही कह रहे हैं कि भाई इस बार जो महापंचायत हम लोग किए थे उनके लिए, अमरजीत यादव के लिए, तो वह अब जो है मतलब विधानसभा का जो है लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा को वहाँ से सीट निकालेंगे। आपको मतलब लगता है कि उनको मिल जाए तो ठीक है? जी ठीक है। अच्छा योगी जी का कैसा रहा शासनकाल, कैसा? अच्छा रहा। अच्छा रहा जी। तो कह रहे बर्बाद कर दिए सबको? नहीं, कुछ नहीं बर्बाद किए। हम कैसे, कहाँ बर्बाद किए? हमारे यहाँ बाढ़ आता है, नदी घाघरा किनारे हमारा घर है, तो हर हमेशा ये जो है जितनी भी सरकारें आई हैं सब सरकारों से अच्छा ये इन्होंने मतलब अनुदान दिया, आदमी को पैसे दिया जो पीड़ित थे, और सबकी जो सुनवाई की है। आपका शुभ नाम क्या होगा भैया? गिरजेश नारायण यादव। यादव जी। सपा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। का है भाई? इसलिए कि इनकी नीतियां अच्छी हैं, हर काम में इनकी पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि धर्म से कोई समझौता नहीं, चाहे कोई भी हो। धर्म से कोई समझौता नहीं मतलब? नहीं, हम हिंदू हैं बस, न यादव हैं न क्षत्रिय हैं, हम हिंदू हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब भी अपने एजेंडे में शामिल की तो सबसे बड़ा राम मंदिर, उसको उन्होंने सॉल्व किया। अभी आप विश्वनाथ जी ले लीजिए, बनारस को ले लीजिए, इसको भी सॉल्व किया। और हाँ, काशी। उसके बाद मथुरा का नाम अगर किसी ने उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। हम उसके वंशज हैं, हमारे अग्रज हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कभी जो है मथुरा काशी का नाम ही नहीं लिए, मथुरा का। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर उनको कब उन बेड़ियों से आज़ाद करेंगे आप? उनको तो अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए ना, अगर आप हैं उनके तो। मतलब आप क्या मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से कि मथुरा वाला मामला उठाए? नहीं, उनको उठाना चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है हमारे इष्ट देव को, हमारे आराध्य को, तो हम उनके साथ रहेंगे। तो कह रहे हैं हम यादव के लिए तो उतना सब किए हैं, कर देंगे। कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही सुनते रहिए, सारा काम वो मस्जिद के लिए करेंगे, मंदिर के लिए कुछ नहीं करेंगे। मंदिर के लिए कुछ नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो तो हर मंच पे जहाँ जा रहता है यही बोलते रहता है, हम हिंदू हैं, पापा हनुमान भक्त हैं, हम शिव। अरे ऐसे कहने के लिए तो सभी लोग हिंदू, तो फिर टोपी क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? उनसे पूछना चाहिए ना, आप क्यों मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में क्यों नहीं जाते? कहीं मंदिर में बताइए गए हो तो यादव जी आप क्या चाहते हैं कि मतलब मथुरा का मामला उठाए अखिलेश यादव? नहीं, उठाएं, वो पहले आए, अपने समाज, अपने वर्ग के साथ आए, तब ना उनकी बात की जाए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। यादवों की मतलब धार्मिकता का सम्मान नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, हम उसके साथ हैं। आजमगढ़ के पैमाने पे समझना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं रही? देखिए समस्याएं तो इस सरकार में नहीं, समस्याएं तो कभी ख़त्म आप कोई कर ही नहीं सकता है। समस्या जो है कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, कोई पार्टी नहीं। खाली कहने के लिए है कि समस्या ख़त्म हो गई, समस्या ख़त्म नहीं होती है। समस्या तो हमेशा बरकरार रहेगी। समस्या तो हम और आप न पैदा करते हैं। नहीं, हमारा जो कहना है कि जैसे सैफई का जो विकास रहा, इटावा का जो विकास रहा, कन्नौज का जो विकास रहा, वो विकास आजमगढ़ नहीं। आप बताइए, मुलायम सिंह यहाँ के सांसद रह चुके हैं, यहाँ के सांसद रह चुके हैं, और प्रतिनिधित्व अपना दे दिए रामदर्शन यादव को। रामदर्शन यादव भगोड़े थे सपा से, भाजपा में गए, भाजपा से भाग करके फिर जब प्रतिनिधित्व करना पड़ा उनको तो सपा में आ गए। अब बताइए कि उनका सांसद हैं तो आजमगढ़ में भी उनको देखना चाहिए ना, साल 2 साल में 4 साल में एक बार तो देखना चाहिए। जीत करके गए, मूर्ख हैं यहाँ के आदमी, यहाँ के जो वोटर हैं, जो उनको वोट देने वाले हैं वो मूर्ख हैं। अरे तुम्हारा प्रतिनिधि जीत कर गया, तुम्हारे यहाँ कभी आया नहीं, मरो या जरो, कुछ भी करो। और रही सवाल बीजेपी की,
अब आप बताइए कि बीजेपी अकेली पार्टी एक, और उसके लिए 12 जन चाहे 20 जन 25 जन जो भी हो ABCD गठबंधन कर रहे हैं, आप अकेले यहाँ खड़े हो, हम लोग 10-20 जन आपको मारने दौड़ेंगे। तो जनता जो आएगी, जनता मतलब वोटर, और वोटर मतलब जनता, जनता आएगी तो किसको पकड़ेगी, किसको बचाएगी? आपको न बचाएगी कि ये 12 जन 15 जन जो मिलकर आपको मार रहे हैं उनको बचाएगी? नहीं, उनको नहीं बचाएगी, आपको बचाएगी। ये लोग सोच रहे हैं कि हम गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को मात दे देंगे, नहीं, ये असंभव है। अगर यादव प्लस मुस्लिम हो जाएगा? अरे भाई साहब, यादव प्लस मुस्लिम कैसे होगा? कुछ तो बुद्धिजीवी हैं यादव में भी, सब तो वो है नहीं, सब तो पुराने हैं नहीं। जाति पे खाली वोट मार करके हम अपना साल भर 5 साल जो है बस पड़े रहेंगे कि हमको कुछ चाहिए भी, सुविधा भी चाहिए हमको, बताइए, फ्री में नहीं चाहिए हमको। लेकिन जो हम जिस कैटेगरी के आते हैं, हम किसान हैं, तो किसानों की सुविधा हमको जो सरकार दे रही है हम उसके साथ में न रहेंगे। अखिलेश यादव भी रहे, मुलायम सिंह भी रहे, मुख्यमंत्री सबसे आजमगढ़ आप नहीं थे? हाँ, अरे यहाँ से 10 सीट निकलती थी उनकी, लेकिन सब चोटते हैं तो कहाँ से विकास करेंगे बताइए? बताइए कहाँ से विकास करते हैं? सब चोटते हैं, कहाँ से विकास करेंगे बताइए? विकास करते हैं जितने भी सांसद यहाँ के। अब यहाँ का एक बसपा का सांसद है, वो सिर्फ हरिजनों के गांव में जाता है, मोहनों के गांव में जाता है, गुड्डू जमाली, और किसी यादवों की बस्ती में भी नहीं जाएगा, विधायक है, यादवों की बस्ती में भी नहीं जाएगा, राजपूतों की बस्ती में भी नहीं जाएगा, खाली सिर्फ हरिजनों और मोहनों की बस्ती में जाएगा। और जातिवादी बताइए। हाँ, जातिवादी। हाँ, सारी चीज़ें जो है कास्टिसिज्म की बात करते हैं, जो अदर पार्टी के लोग हैं, सभी लोग अपनी अपनी जात को लेकर के जो है राजनीति करते हैं। और अभी बताया आपकी नहीं, यहाँ जो है यादव बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या है इनके अंदर अभी भी हमको जो लगता है कि अभी भी शिक्षा का उतना विकास नहीं हो पाया, अभाव बना हुआ है। जिस दिन एक खत्म हो जाएगा उस दिन ये लोग जो बीजेपी के साथ जो इनकी आप मांग कर रहे हैं कि आपको कृष्ण आपके आराध्य हैं, आपको मथुरा में उन्हें बेड़ियों से मुक्त कराना है, और यादव को मतलब ख्याल नहीं आता कि ऐसा कुछ? बिल्कुल आता है, जिनको आ रहा है वो कह रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है वैसे? लखनदर यादव। यादव जी, जी। क्या माहौल है यादव जी इस बार चुनाव में? इस समय तो सपा चलेगा सर। सपा चलेगा ना, हम वही कह रहे हैं। साइकिल दौड़ेगी। हाँ, दौड़नी चाहिए साइकिल। काहे दौड़नी चाहिए? मोदी जी सांड भैंसा कुल खा जात हम मन किसान मन ही हैं, कहाँ जाए जाई, कहाँ जी सड़वन के व्यवस्था ना बनई है। गाय माता जी हैं, माता जी कैले हम, तो माता जी के कोनो व्यवस्था बनाओ के चाहिए। रोडे पर लड़के मर जाते हैं, उनकर कोनो प्रदूषण फैलत है, उनके कोनो व्यवस्था बनाओ के चाहिए। क्या चाहता है अखिलेश? हाँ जी, हम कहते हैं दूधवा यादव जी खइया तो गैया रोडवा पे काहे घूमी बतावा, काहे भगा डाला ओके? गैया जब बुढ़ा गई बिसुक गई तो के चारा दाना की व्यवस्था कराएं, काहे छोड़ के बैला डालना? ये बतावा, बैला कराना चाहिए, जो कि कहना कि बैला था गैया के, जब बुढ़ा गई तो बैला था, माई बाप बुढ़ा लखे दवा उनके घर से बाहर केहू जैसे कहते हैं जो कहला है गैया दूधवा खात हुआ आप, तो ओकर के सेवा करी, तो कहाँ जाइ हैं? जब रोडवा पर छोड़ देवा उनको तो बिसुकले के बाद गाय दूध देल बंद कर दल। यादव जी, अभी वो यादव जी थे, वो कह रहे थे कि हम सपा से बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा नाराज़गी का कारण एक ही है कि हमारे जो आराध्य हैं अभी भी बेड़ियों में हैं। अखिलेश यादव को गिरजा मस्जिद बनवाने का समय है, ठीक है, सारी चीज़ें करवाने, हज हाउस बनवाने का समय है, मगर वो कभी हमारे आराध्य का नाम क्यों नहीं लेते? वो तो बड़े लोगों का मामला है, बड़ी चीज़ है वहाँ। आप भी यादव हैं, आपको दुख नहीं लगता? है, आपको दुख नहीं लगता? आप क्या? हम मस्जिद मंदिर पे बहुत विश्वास नहीं करते, हम शिक्षा पे विश्वास करते हैं। शिक्षा पे विश्वास जी। करते हैं। विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं योगी जी आपके, तो यहाँ तो विश्वविद्यालय अमित शाह बनवा रहे हैं, आ रहे हैं कल। हाँ, अब ये लास्ट में बनवा रहे हैं। साइकिल के साथ पहले वो बना था, वो पहले जमीन खोज रहे थे, नहीं मिली, तो जहाँ जमीन बनना चाहता नहीं मिला तो वहाँ पे बन रहा है, इसीलिए समय लग गया। एक बात आप सुन ला, जैसे मान लीजिए जैसे अखिलेश ने मेरिट के हिसाब से पुलिसों की भर्ती कर दिया, पुलिस भर्तियों के मेरिट से नकल मार के सर्टिफिकेट है 92%, 94% मार्क्स है उनका हाई स्कूल इंटर में, पुलिस में भर्ती हो गए, काका काका ABCD मालूम ही नहीं है। अगर कहीं मर्डर हो गया, पंचनामा बनाना पड़ा, उनको आलेख बोल दीजिए लिख लें, कुछ बोल दीजिए कि ये लिखिए, पंचनामा में लिख दे तो जाना। पंचनामा आलेख का लिखा जाएगा? बताइए क्या लिखेंगे, बताइए, लिख बोले कुछ बोल करके लिखवाइए, उनको लिख लें। तो ऐसे लोगों को भर्ती करके क्या संदेश दे रहे हैं बताइए? एक चपरासी के लिए आप उतनी बड़ी शिक्षा खोजेंगे IAS PCS की, तो वो कैसे होगा? अच्छा, फाइल तो पढ़ना चाहिए चपरासी को, कि फाइल फला मंथ की फला साल की है, अनपढ़ पढ़ लेगा उसको, फाइल चपरासी को फाइल भी पढ़ना चाहिए ना, पढ़ लेगा तभी फाइल निकालेगा ना। जैसे हमारे डीएम कार्यालय में चपरासी है,
डीएम साहब बोले ये फाइल लाओ महुआ मुरारपुर ग्राम सभा की, वो महुआ मुरारपुर पढ़ पाएगा तो ही ना फाइलिया निकालेगा, कि वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो फाइल कैसे निकालेगा? ऐसा तो कोई लड़का है नहीं कि जो न पढ़ पाए, जो एप्लीकेशन न लिख दे। इनका कहना नकल उस समय बहुत हुआ करती थी, नकल बहुत हुआ करती थी। देखिए जो अखिलेश के समय कहाँ नकल हुआ करती थी, कहाँ नकल हुआ करती कल्याण सिंह के समय में 3rd डिवीजन पास हुआ हाई स्कूल, जब कल्याण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री थे। हमारा भतीजा आज बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया में 3rd क्लास पास हुआ था। और अखिलेश के जमाने में फर्स्ट क्लास पास जो हुआ है अखिलेश मुलायम के जमाने में, वो घर पे गोबर फेंक रहा है। अरे भैया हम लोग भी माननीय कल्याण सिंह की सरकार में पास हुए हैं, हम लोग तो नहीं नौकरी मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। आप प्रयास किए हैं? प्रयास ही क्या नहीं किया। भर्ती नहीं उस समय आ रही थी, अब ना ये समय जो ये पुलिस की भर्ती आ रही है। बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आप क्या नहीं प्रयास करें भर्ती, उनके तो आगे लौंडे हो गए। अरे भैया हम बता रहे हैं, हमारा लड़का छोटा अभी 20-22-25 साल का है, 0.7 नंबर से उसका इसरो का इंटरव्यू रुक गया, नहीं तो आज इसरो में पोस्टेड होता। पढ़ा लिखा है तो होगा, और अनपढ़ कहाँ से होगा बताइए? हमको तो गर्व है कि हमारा बच्चा सर्विस पाएगा, अच्छी सर्विस पाएगी, मिलेगी उसको। और जो पढ़ाई नहीं सर्टिफिकेट लेकर के इंटर MA BA सर्टिफिकेट खाली लिए हो, हम MA किए हैं, शादी हो जा किसी तरह से MA कर लिए हैं, बस शादी हो जाए।